वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द ट्विल नाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट 2। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बेला को दिखाया जाता है। बेला ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था और वो एक वेम्पायर में बदल चुकी थी। वो वेम्पायर बनने के बाद अपने पति एडवर्ड से मिलती है। उसके बाद वो अपने आप को एक मिरर के अंदर देखती है और फिर वो एडवर्ड को जोर से खींचकर हक करती है। बेला पहले से भी बहुत ताकतवर बन चुकी थी। बेला एडवर्ड से रेनेस्मी के बारे में पूछती है। तब एडवर्ड कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। एडवर्ड कहता है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा और तुम्हें शिकार करना होगा। एडवर्ड बेला को शिकार करने के लिए लेके चला जाता है और वो दोनों तेजी से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। बेला ऊंची छलांग लगाकर पहाड़ियों की दूसरी तरफ चली जाती है। एडवर्ड उसे रोककर आंखें बंद करने के लिए कहता है और बारकाई से सारी चीजें सुनने के लिए कहता है। तभी बेला को एक हिरन की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी तरफ शिकार करने के लिए चली जाती है। तभी बेला को इंसानों की स्मेल आती है। बेला खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे मारने के लिए उनके तरफ भागने लगती है। तभी एडवर्ड आके उसे रोक लेता है और उसे खुद पर काबू करने के लिए कहता है। बेला पहाड़ियों से कूदकर नीचे की तरफ चली जाती है। एडवर्ड बेला को इतना तेज और ताकतवर देखकर हैरान हो जाता है और हंसने लगता है। बेला हिरन का शिकार करने ही वाली थी। तभी वो देखती है कि एक कुगर आकर उस हिरन पर अटैक करने वाला था। तभी बेला उसे ही पकड़कर उसे मार देती है। शिकार करने के बाद एडवर्ड बेला को घर वापस लेके चला जाता है तो वो जेकब को देखती है। उसके बाद वो सभी रेनेस्मी से मिलने के लिए चले जाते हैं। बेला उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी रेनेस्मी बेला के गाल पर हाथ रखती है। तभी बेला को प्रेगनेंसी की सभी चीजें दिखाई देती है। उसके बाद जेकब रेनेस्मी को लेने की कोशिश करता है और कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। तभी बेला उसे पूछती है कि आखिर बात क्या है। तभी जेकब कहता है कि उसने रेनेस्मी की आंखों में उसका फ्यूचर देखा था और उसने उस पर अपनी छाप छोड़ी है। यह सुनकर बेला उस पर गुस्सा करने लगती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर फेंक देती है और गुस्से से कहती है कि रेनेस्मी पर भेड़ियों का कोई हक नहीं, वो सिर्फ मेरी है, और रेनेस्मी से दूर रहने के लिए कहती है। बेला उसे मारने लगती है। ये देखकर एडवर्ड को काफी मजा आ रहा था। तभी जेकब के साथ ही वहां पर आ जाते हैं। सेद बेला को रोकने की कोशिश करता है। तभी बेला उसे भी मारकर दूर फेंक देती है। बाद में बेला उससे माफी मांगती है। जेकब बेला को समझाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद बेला मान जाती है। उसके बाद कलंक फैमिली उन दोनों को एक घर गिफ्ट करते हैं। वो घर उन दोनों को काफी पसंद आता है। वो सभी बातें कर रहे थे। रोजली रेनेस्मी के साथ खेल रही थी और जेकब उन पर नजर रख रहा था। तभी फोन बजने लगता है। बेला का हालचाल पूछने के लिए उसके डैड कलंस फैमिली को बार बार कॉल कर रहे थे। उसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि हम सबको बताएंगे कि बेला मर चुकी है और उन्हें फोक शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। पर इस फैसले से जेकब खुश नहीं था और जेकब बेला के डैड के घर चला जाता है। जेकब को देखकर बेला के डैड बेला के बारे में पूछने लगते हैं। तब जेकब कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो घर पर वापस आ चुकी है। ये सुनकर चार्ली बेला से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, पर जेकब उन्हें रोकता है और वो उनसे कहता है कि बेला की हालत बेहतर करने के लिए उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पर चार्ली को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी जेकब अपने कपड़े उतार कर एक वुल्फ में बदल जाता है। ये देखकर चार्ली हैरान हो जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। जेकब बेला को बता देता है कि उसने चार्ली को सब बता दिया है और उन्हें ये भी पता चल गया है कि मैं एक वुल्फ हूँ। ये सुनकर एडवर्ड और बेला जेकब पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर जेकब कहता है कि मैंने तुम्हारी सच्चाई उन्हें नहीं बताई और कहता है कि चार्ली 10 मिनट में यहाँ पर आने वाले हैं। सभी कलंक फैमिली बेला से इंसानों की तरह रहने की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद चार्ली वहां पर पहुंच जाते हैं। तब वो बेला से कहते हैं कि क्या तुम भी जेकब की तरह किसी जानवर में बदल गई हो। पर बेला कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, पर मैं सारी सच्चाई आपको अभी नहीं बता सकती। उसके बाद वो काफी इमोशनल हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। रेनिस्मी तेजी से बड़ी हो रही थी। इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वोलेट्री ने भी बेला के नई पहचान को कबूल किया था, पर उन्हें इस बात का सबूत चाहिए था। जेकब, बेला और रेनेस्मी माउंटर टॉप पर होते हैं। रेनेस्मी वहां पर खेल रही थी। तभी वहां पर इरिना उन्हें देख लेती है और वहां से चली जाती है। बेला भी उसका पीछा करती है, पर वो वहां से चली गई थी। घर आने के बाद बेला सबको ये बात बता देती, पर इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरिना उनकी फैमिली फ्रेंड होती है। उसके बाद एरिना वोलेट्री के पास चली जाती है और वहां जाके कलंक फैमिली की शिकायत करती है। तभी वोलेट्री एरिना का दिमाग पढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ एलिस को विजन आता है
कि वोलेट्री उनकी तरफ आ रहे हैं। ये बात सभी को बता देती है। तभी एडवर्ड कहता है कि उसने रेनेस्मी को देखा था और उसे लगता है कि रेनेस्मी इमॉर्टल है। तब बेला इमॉर्टल के बारे में पढ़ने लगती है। तभी डॉक्टर कलन कहते हैं कि इमॉर्टल बच्चे काफी खूबसूरत होते हैं और वो अपनी एक आवाज से सारा इलाका तबाह कर सकते हैं और ये उम्र के हिसाब से काफी तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए वोलेट्री को ये लगता है कि ये उनका राज नहीं छिपा सकते और उन बच्चों को मार दिया जाता है। पर बेला कहती है कि रेनिस्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, वो नॉर्मल पैदा हुई थी। पर वोलेट्री ये बात नहीं सुनेंगे और वो हमसे बात करने के लिए नहीं बल्कि सीधा लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। आगे कलंक फैमिली उनके सारे दोस्तों को मदद मांगने का फैसला करते हैं ताकि वोलेट्री के सामने वो अपनी गवाही दे सके और इससे वोलेट्री शायद कलंक फैमिली की बातें सुनेगी। एडवर्ड और बेला सबसे पहले जो शादी में आए थे उनके पास चले जाते हैं। एडवर्ड जाके उन्हें सब कुछ बता देता है। तभी बेला और रेनेस्मी उनके सामने आ जाते हैं और वो रेनेस्मी को देखकर घबरा जाते हैं। वो एडवर्ड को कहते हैं कि इस चीज को यहाँ से लेके चले जाओ वरना वोलेट्री हमें भी मार देगी। वे सभी एडवर्ड के साथ ही लड़ने लगते हैं। तभी बेला आकर उन्हें रोकती है। एडवर्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तभी रेनेस्मी उनके गाल पर हाथ रखती है। तभी उन्हें सारी बात समझ आती है कि रेनेस्मी कोई इमॉर्टल बच्ची नहीं है। वो जब पैदा हुई थी तब बेला इंसान थी। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही वो सभी अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और रेनेस्मी भी अपनी सच्चाई उनको दिखा देती है। एडवर्ड कहता है कि अगर वोलेट्री ने हमारी बात नहीं सुनी तो शायद हमें उनसे लड़ना होगा और जो नहीं लड़ना चाहता वो वापस जा सकते हैं। तभी जेकब कहता है कि हम भेड़िया लड़ने के लिए तैयार है और सभी वैम्पायर भी कलंक फैमिली का साथ देने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ वोलेट्री दो वैम्पायर को पकड़ लेती है जो कलंक फैमिली की मदद करने के लिए जा रहे थे। वोलेट्री उनका दिमाग पढ़ लेता है और उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ बेला को पता चलता है कि वो अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो लड़ाई में दूसरों की हिफाजत कर सकती है। उसके बाद वो बेला को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं पर यह काम बेला सही से नहीं कर पा रही थी। तभी तानिया अपने पावर से एडवर्ड को शॉक देती है ताकि ये देखकर बेला अपनी पूरी तरह से ताकत लगाकर एडवर्ड को बचाने की कोशिश करे। पहले तो एडवर्ड को शॉक लग जाता है पर बाद में बेला अपनी पूरी ताकत लगाकर एडवर्ड को प्रोटेक्ट करती है और वो कामयाब हो जाती है। ये देखकर बेला बहुत खुश होती है। उसके बाद वो घर चले जाती है। बेला एलिस का लेटर फिर से पढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि ये एक बुक का पेज है और उस बुक में एक एड्रेस भी लिखा था। तभी एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है। बेला उस बुक को जला देती है क्योंकि एलिस ने मैसेज सिर्फ बेला के लिए छोड़ा था क्योंकि वो जानती थी कि बेला का दिमाग और कोई नहीं पढ़ सकता। अगले दिन बेला और जेकब रेनेस्मी को चार्ली के पास लेके चले जाते हैं। बेला उन्हें वही छोड़कर उस एड्रेस पे चली जाती है। वहां जाने पर उसे एक आदमी मिलता है। वो बेला को जेकब और रेनेस्मी का पासपोर्ट देता है। तभी बेला को पता चलता है कि जरूर एलिस ने कोई विजन देखा होगा जैसे कि इस लड़ाई में कोई नहीं बचेगा। इसलिए उसने जेकब और रेनेस्मी का पासपोर्ट बनाकर उन्हें वहां से भगाने का प्लान बनाया था। अगले दिन सारे कलंक फैमिली और उनके साथी लड़ाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके सामने वोलेट्री खड़ी होती है। उनके साथ एरिना भी थी जिसने कलंक फैमिली की शिकायत वोलेट्री के पास की थी। तभी भेड़िया भी कलंक के साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कलंक कहते हैं कि हम बातें करके इस बात को सुलझा सकते हैं जैसे हम पहले किया करते थे और ये बच्ची इमॉर्टल नहीं है और इसलिए मैं गवाही अपने साथ लेके आया हूँ। बेला रेनेस्मी को वोल्ट्री के पास लेकर चली जाती है। रेनेस्मी उनके गाल पर हाथ रखकर अपनी सच्चाई उन्हें दिखा देती है। तब वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वोलेट्री एरिना को जलाकर मार देते हैं क्योंकि उसने कलंक के खिलाफ गलत शिकायत की थी। तभी एरिना की बहन उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उनमें से एक वैम्पायर उन दोनों को अपनी पावर से अंधा कर देता है। तभी एडवर्ड उन दोनों को समझाता है और वो शांत हो जाती है। तभी वोलेट्री से एक वैम्पायर एडवर्ड को अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे टॉर्चर करने लगता है और बेला अपनी शील्ड से एडवर्ड को प्रोटेक्ट करती है। वो वैम्पायर दूसरों को भी टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं लेकिन बेला की पावर की वजह से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रेनेस्मी जेकब के पीठ पर बैठकर चली जाती है। डॉक्टर कलन वोलेट्री को वापस जाने के लिए कहते हैं
लेकिन वोलेट्री को लगता है कि ये बच्ची आगे जाके हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए हमें इस बच्ची को मारना होगा। अगर हम आज नहीं लड़े तो सबके सब मरेंगे। तभी एलिस वहाँ पर आ जाती है। वो वोलेट्री को कहती है कि मेरे पास सबूत है कि ये बच्ची हमारे लिए खतरा नहीं है। तभी वो उसका दिमाग पढ़ते हैं। उसके बाद एलिस कहती है चाहे मैं तुम्हें कितना भी दिखा दूं और तुम देख भी लो, फिर भी तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे। तभी वो बेला को इशारे से बताती है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बेला जेकब को रेनेस्मी का ख्याल रखने के लिए कहती है और जेकब रेनेस्मी को वहां से लेके चला जाता है। तभी एलिस एरो को जोरदार लात मार देती है, पर वोलेट्री एलिस को पकड़ लेते हैं। डॉक्टर कलंग उसे छुड़वाने के लिए चले जाते हैं, पर एरो उसे मार देता है और उसे जला देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और गुस्से से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। भेड़िया भी उनके साथ हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से लड़ाई हो रही थी। तभी वोलेट्री के वैम्पायर जीन जेस्पर को टॉर्चर करने की कोशिश करती है, पर बेला उसे प्रोटेक्ट करती है। तभी उसका भाई बेला को गिरा देता है और वो जेस्पर को टॉर्चर करके मार देती है। जेकब का पीछा एक वोलेट्री का वैम्पायर कर रहा था और ये बात जेकब को पता चल जाती है। जेकब उसको गुस्से से मार देता है और रेनिस्मी को बचा लेता है। कलंग फैमिली लड़ाई में कमजोर पड़ रहे थे। तभी बेंजामिन जमीन पर मुक्का मार देता है और जमीन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कई सारे वोलेट्री के वैम्पायर उसमें गिर जाते हैं। उसी के साथ मिसेस कलंग भी उसके अंदर गिरने वाली थी। तभी सैद आकर उन्हें बचा लेता है, पर वो खुद को बचा नहीं पाता और खाई में गिर जाता है। एडवर्ड भी उसके अंदर गिर जाता है, पर वो खुद को बचाकर ऊपर की ओर चला आता है और एक वोलेट्री के वैम्पायर को मार देता है और उसका शरीर से सिर अलग कर देता है। बेला भी अपने शील्ड का यूज करके सबको प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि जिन किसी को टॉर्चर ना कर सके। तभी एलिस जिन पर अटैक करती है और उसे सैम के हवाले कर देती है। सैम उसे मार देता है। दूसरी तरफ तानिया और उसकी बहन एरो के दोनों भाई को मार देती है और उनकी कजन एरिना का बदला ले लेते हैं। ये देखकर एरो को काफी गुस्सा आता है। वो बेला को पकड़कर दूर फेंक देता है और वो एडवर्ड के ऊपर गिर जाती है। अब ये दोनों मिलकर एरो के साथ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। एरो एलिस के दिमाग में देख रहा था और वो ये देख लेता है और एरो घबरा जाता है। एलिस उसे कहती है अब तुम सब कुछ जान चुके हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए तुम अपना रास्ता चुन सकते हो। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं। वो आकर वोलेट्री को कहते हैं कि मैं आधा इंसान और आधा वेम्पायर हूँ, बिल्कुल इसी बच्ची की तरह। और वो 150 साल का है और वो 7 साल का था तब वो ऐसा बन चुका था और उसकी खुराक खून और इंसानी खाना था। वो दोनों की तरह जी सकता है। यह सुनकर वोलेट्री हैरान हो जाती है। तब एरो अपनी सेना को वापस चलने के लिए कहता है और वहां से वो चले जाते हैं। सभी कलंक खुश हो जाते हैं और वो अपने घर वापस चले आते हैं। आखिर में हम देखते हैं एलिस अपने विजन में एडवर्ड, बेला, जेकब और रेनेस्मी एक साथ बहुत खुश है और रेनेस्मी बड़ी हो चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।